हाँ, प्रत्येक लोग लिखेंगे डेली अपनी 10-10 पीढ़ा में प्रत्येक जिले की स्टोरी बना दूंगा। लिखिए तो आप फोटो भेजिए वहां से अपनी गरीबी का, अपना सिस्टम का क्या है। अगर आप सभी अनुदेशक शिक्षा मित्र साथी चाहते हैं कि आपकी मांग पूरी हो तो इस बार आप सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा, तभी आपको इस बार समायोजन या मानदेय बढ़ाने की जो मांग है आपकी पूरी हो पाएगी। लेकिन आप उस पर भी साथ नहीं आते। आप 1000 लोगों में अगर 3 लोग स्टोरी भेजते हो तो मेरे लिए तो 3-4 महीने में भी खत्म नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूं 10 लोग रोज स्टोरी भेजिए लिख के, सिर्फ कुछ नहीं, अपनी सब हालात लिखिए, कैसे जी रहे हो। वरिष्ठ पत्रकार आपके साथ जुड़ते हैं, वो आपकी औकात और हैसियत देख के जुड़ते हैं, ऐसे ही नहीं कोई किसी के साथ आ जाता है। आप लोग खुद समझिए, बहुत लोग आपके साथ आने को तत्पर है। मेरे साथ पूरा एक ग्रुप तैयार है इस मामले में कि आखिर अनुदेशक शिक्षा मित्र को न्याय क्यों नहीं मिलता। मैं लगातार सवाल कर रहा हूं आपको लेके। ऑफलाइन रोज बात होती है बीजेपी के नेताओं से, मैंने सब देखा है। मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। जो आज आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं वो सिर्फ वो अंतर्मन, यहां से मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर आपको यहां से लड़ने वाले साथ चाहिए तो बहुत नेता हैं आपके पास, जाइए और लड़िए, मेरे साथ बिल्कुल मत जुड़िए, मैं कभी आपसे नहीं कहता हूं। लेकिन अगर यहां से मेरे साथ जुड़ना है तो जुड़िए। मैं 3 बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से बात कर रहा हूं कि गांव गरीब में शिक्षा का माहौल कैसे तैयार होगा। शायद कोई आ जाए मेरी बात में, शायद कोई मेरी बात मान ले, और तो मैं प्रत्येक शिक्षा मित्र को कम से कम 2 से 5 हजार रुपया की व्यवस्था करा दूं और शिक्षा मित्र से कहूं कि शाम को 2 घंटे वहां पढ़ा दिया करो गांव के गरीब बच्चों को। मैं प्रत्येक अनुदेशक से ये बात कहूं कि 2-4-5 हजार रुपया आपको मिल जाए और वो गांव गरीब। इसलिए मैं कह रहा था कि आप अपनी स्टोरियां लिखना शुरू करो, शायद मेरी कहीं बात बन जाए। लेकिन आप कभी नहीं इन सब चीजों पर सोचते। वो डेटा मांगते हैं, कहां हैं, कितने हैं शिक्षा मित्र अनुदेशक आपके साथ। वो व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं मांगते हैं, उन्हें आधिकारिक तौर पर चाहिए कि कितने गांव में आप हमें शिक्षित करा सकते हो, कितने कस्बों में शिक्षा की व्यवस्था करा सकते हो। वह बहुत संस्थाएं शिक्षित करने के लिए घूम रही हैं। अब बिना शिक्षा का व्यक्ति तो मजदूरी करने लायक भी नहीं होगा, क्योंकि पैसे ऑनलाइन अकाउंट में आएंगे। अगर आप ऐप चलाना नहीं जानते हैं, अगर आप मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं, अगर आप अंगूठा टेक रहेंगे तो कैसे चलाएंगे। 5वीं तक की शिक्षा अंगूठा टेक होती है। आपको मालूम है हमारे राज्य में 12% या 13% लोग डिग्री में जाते हैं, बाकी सब लैप्स कर जाते थे। अभी ये आंकड़ा कुछ सालों से बढ़ा है। आरक्षण आरक्षण की सब दलील देते हैं, दलित अपनी पिछड़े अपनी अगड़े विरोध में खड़े होते हैं। आरक्षण का दंश उस मजदूर से पूछ लीजिए जो 20 साल पहले भी गांव में मिट्टी खोदता था, आज भी उसका बेटा मिट्टी खोदता है, वो बताएगा आरक्षण का दंश। उस सफेद पोस्ट से मत पूछ लिए जिसने एक बार आरक्षण में कहीं कोई प्रतियोगिता पास कर ली और उसी का बेटा आज आरक्षण में लाभ लेता है। जो गांव का गरीब दलित था, गांव का गरीब पिछड़ा था, वो आज भी वही मिट्टी और मजदूरी खोल काट के अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता है। क्यों? बच्चा शिक्षित होगा तभी तो आरक्षण का लाभ लोगे, मिलेगा कैसे। अगर किसी भी जॉब में यह कहा गया कि अगर बेटा आपका हाई स्कूल पास है तभी आप अप्लाई करोगे, तो आपका तो बेटा कक्षा 3 पास भी नहीं है। इन सब बातों पर फोकस कब करोगे?